हेलो स्टूडेंट, अभी रिसेंटली आप लोगों का रिजल्ट निकला हुआ है। आप जो बच्चे बायोलॉजी लिए हुए हैं उनको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें वो डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। बायोलॉजी से 12th पास करने के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन मैं आज उस पर चर्चा करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो जस्ट 12th पास करने के बाद ही एग्ज़ाम दिया जाता है। जैसा कि अभी जो आपकी 5 मई को एग्ज़ाम है वो नीट का ही एग्ज़ाम है। इसमें आपकी 4 कैटेगरी होती हैं, जिसमें पहला सबसे जो हायर क्लास की डिग्री होती है MBBS, ये आपको मिलती है नीट पास आउट करने के बाद। फिर दूसरा आपका होता है BDS, तीसरा BAMS और चौथा BHMS। तो अगर हायर क्लास के नंबर आते हैं तो उन बच्चों को MBBS की ये डिग्री करने का मौका मिलता है, और थोड़े से नंबर कम आते हैं तो लोग BDS कर सकते हैं। उससे भी थोड़े कम आते हैं तो उनको BAMS का चांस मिलता है, और काफ़ी कम आते हैं तो वो BHMS की डिग्री कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम से आपके बेस्ट करियर ऑप्शन में MBBS सबसे हायर क्लास का जो डिग्री है वो मानी जाती है। इसको अगर आप नहीं करना चाहें तो और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप सिंपल BSc कर सकते हैं। BSc ग्रेजुएशन करने के बाद आप SSC के फील्ड में अपना जॉब देख सकते हैं। SSC के फील्ड में CGL हायर क्लास की जॉब होती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। SSC की तैयारी आप लोगों को ये करनी पड़ती है। इसमें आपको CGL की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और CPO की पोस्ट के लिए भी आप लोग ये निकाल सकते हैं इस एग्ज़ाम को। फिर अगर हम BSc नर्सिंग कर लेते हैं तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर का चांस होता है बनने का, और जस्ट 12th पास करने के बाद हम लैब असिस्टेंट भी बन सकते हैं, और हम टीचर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचर बनने के लिए आपको सिंपल BSc या BA होना चाहिए। उसके बाद एक जो आपका एजुकेशन में डिग्री होती है B.Ed, वो करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन अब B.Ed आपका नए तरीके से करने को मिलेगा आप लोगों को। ये 3 इयर्स अगर आप टीचिंग जॉब को प्राथमिकता देते हैं तो आपको सिंपल BSc B.Ed करना होगा, और जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो BA B.Ed कर सकते हैं। तो उनका एक जो साल होता है वो कम हो जाता है करने में। और जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए अलग से एक कोर्स होता है, जो इसी साल से आपका 2024 जुलाई से ये आरंभ होगा, जिसमें जिन लोगों को टीचर बनना है वो B.Ed सिंपल वाला नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन लोगों को BSc B.Ed और BA B.Ed में अप्लाई करना चाहिए। इससे आपकी ग्रेजुएशन भी होगी और साथ साथ आपको ये डिग्री भी मिलेगी एजुकेशन की, जिससे आप टीचर बनने के लिए आप TGT PGT LT ग्रेड बहुत सारे आप टीचर वैकेंसी में अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सकते हैं। आप इसके बाद और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो बायोलॉजी के बच्चों के लिए वो सुटेबल रहते हैं। आइए उन पर चर्चा मैं करती हूँ। यदि आप BSc नर्सिंग करते हैं तो BSc नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। ये 4 साल का होता है और ये अच्छा कोर्स माना जाता है। अब GNM और ANM ये भी काफ़ी सारे प्रचलित आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें GNM आपका ज़्यादा पॉपुलर है। इस डिप्लोमा को करने से आप नर्स की जो जगह निकलती है उसमें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री कोर्सेज में आप देखें तो BSc नर्सिंग से ज़्यादा आपके ऑप्शन खुलते हैं, तो आप नर्सिंग में भी अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सकते हैं। जस्ट आप 12th पास करने के बाद इन डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज में आप ट्राई कर सकते हैं, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए। अगला आपका 12th पास करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में जोड़ों के मरीजों का इलाज करने के लिए जो आपके हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं उनमें आपको ये डिग्री कोर्सेज करना पड़ता है, जिसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 4 साल का डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। तो ये भी बायोलॉजी के बच्चों के लिए अच्छा एक भविष्य निश्चित करता है। अगले आपका कोर्स है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में आपको 2 कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें B फार्मा और अगला आपका है D फार्मा। B फार्मा आपका जो है वो आपकी डिग्री कोर्सेज है। ये आप PCB वाले बच्चे और PCM वाले बच्चे दोनों कर सकते हैं। PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री
और आपका मैथमेटिक्स, ये दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका जो पास आउट का सिस्टम होना चाहिए 50 से 55% मार्क्स उनके मिनिमम होने चाहिए, और ये 4 साल का डिग्री कोर्सेस रहता है। और फार्मासिस्ट करने के बाद आप लोग खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल कॉलेज में भी आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो बी फार्मा दी बेस्ट रहता है डी फार्मा की अपेक्षा। डी फार्मा आपका डिप्लोमा कोर्सेस है जो 2 ईयर का होता है। जिन बच्चों को ज़्यादा जल्दी जॉब की ज़रूरत है और समय उनको कम देना है तो वो डी फार्मा का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जो 2 ईयर का होता है। और जो बच्चे अगर बी फार्मा करना चाहें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि वो एक डिग्री कोर्सेस है तो उसमें उनकी सैलरी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि टाइम यहाँ आप ज़्यादा देंगे और एक डिग्री कोर्सेस है तो इसमें प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी। और जो लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं डी फार्मा में तो वो लोग आप 2 साल में इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। इसमें से आपको दोनों में ही आपको गवर्नमेंट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल शॉप भी आप खोल सकते हैं, जिसमें दवाइयों में आप दवाइयाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं और दवाइयों की आपको जो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस से आप मेडिसिन का सप्लाई भी कर सकते हो और ये आप मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर भी बन सकते हो। तो बहुत सारे सोर्स आपके बी फार्मा और डी फार्मा करने से भी खुलते हैं, जिसको आप जस्ट 12th के बाद कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बीएससी नर्सिंग में आपकी 3 कैटेगरी होती हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है। इसमें 80% गर्ल्स अप्लाई करती हैं और 20% बॉयज़ अप्लाई करते हैं। तो गर्ल्स अगर सिंपल बीएससी ना करके बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम करती हैं तो वो जल्दी से जॉब एक्वायर कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में बताया, ये भी आपके डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज हैं। इनको करके भी आप जल्द से जल्द आप अपने लिए जॉब कर सकते हैं। और फार्मासिस्ट मैंने बताया आपको, और फिजियोथेरेपिस्ट बताया, ये भी आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं, 4 साल का है, जिसमें भी आप अपना भविष्य आजमा सकते हैं। और आप गवर्नमेंट जॉब्स में डॉक्टर के लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि आप लोगों को ये पता होता है। डॉक्टर, नर्स बन सकते हैं, आपको पता है। सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। होम गार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में आप ग्रुप सी और ग्रुप डी पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी में आप सीजीएल, सीपीयू, इन पोस्टों के लिए अधिकारिक पोस्ट रहती हैं, जिसमें आपको जो पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं उसमें अधिकारी होते हैं, उसमें आपको वर्क करने का मौका मिलता है। और बैंकिंग में आप जानते हो, बैंक में आपको काम करने का मौका मिल सकता है अगर आप सिंपल बीएससी करते हैं तो। फिर इसमें सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे आप बीए या बीएससी करते हैं, इसके बाद आप आईएएस और आईपीएस इन यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डॉक्टर बन सकते हैं और मैथ लेने से आप इंजीनियर बन सकते हैं। आप बायोलॉजी से अगर करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उन विद्यार्थियों के पास भी होती हैं जो बायोलॉजी से ही पास आउट करते हैं इंटर में, तो बहुत सारे कोर्सेज के लिए वो एलिजिबल